हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का एक इसमें मैट्रिसेस के केस में वैसे तो हमें पता है 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, लेकिन मैट्रिसेस के केस में अगर हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होंगे जिनको आपने यूज़ करना है, और उनको यूज़ करके आप उसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करोगे। और उस सबसे पहले तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका एक बेसिक रूल है कि अगर मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं कि सपोज 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। एक तो मैट्रिक्स ए है AIJ, जिसका ऑर्डर क्या है m/n, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है BIJ, जिसका ऑर्डर क्या है p/q। यानी इसका मतलब आप देख रहे हो कि जो पहला मेरे पास मैट्रिक्स है इसमें मैं नंबर ऑफ रोज m/n में आप देख रहे हो m रोज कह रहा हूं और n कॉलम्स कह रहा हूं। इसी वे में दूसरा जो मैट्रिक्स है B, इसमें हम p नंबर ऑफ रोज p कह रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स q कह रहे हैं। तो इसमें हमें ये जो यहाँ आप इसमें जो देख रहे हो, पहले की नंबर ऑफ रोज क्या है, सॉरी कॉलम, पहले में जो पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है n, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज कितनी है p। इस पे डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा या नहीं होगा। मतलब अगर हम a इंटू बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम केवल तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान देना ये जो बाद में लिखे हुए हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n और दूसरे के नंबर ऑफ रोज कितने हैं p, ये इक्वल हो। मतलब n और p अगर इक्वल होगा तो ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगी। हम सीधा सा सबसे पहले यही देखेंगे, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई करने का आगे का प्रोसेस देखेंगे क्या होगा। और अगर मान लो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट कह देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखें क्या कह रहे हैं, अगर एक मैट्रिक्स ए है AIJ m/n ऑर्डर का और बी मैट्रिक्स है BIJ जिसके एलिमेंट्स हैं p/q ऑर्डर का, p2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n एंड p/q रिस्पेक्टिवली। इफ द ध्यान दें, इफ द नंबर ऑफ कॉलम, पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n इन A, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B, अगर पहले के A के नंबर ऑफ कॉलम्स और B के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस इज डिफाइंड। यानी अगर इक्वल हैं तो ही प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, और उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा, देखें पहले वाले का ऑर्डर क्या था m/n और दूसरे का ऑर्डर क्या था p/q। लेकिन हम क्या करें कि ये जो p/q में ये भी जो है वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ लो कि ये हटा दो, क्या बच गया m/q। यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा m/q। मतलब पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, दूसरे का ऑर्डर देखो, दोनों में से ये पहले के लास्ट वाले को हटा दो, दूसरे के पहले वाले को हटा दो, जो बच गया m/q। मल्टीप्लिकेशन के बाद उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा m/q, और q1/c इक्वल टू क्या कहेंगे AB। ध्यान रखें, पहले जब हम कहते थे a इंटू बी कहें, b इंटू a कहें, 3 इंटू 2 कहें, 2 इंटू 3 कहें, दोनों का मीनिंग सेम होता था। लेकिन मैट्रिसेस में ध्यान रखना है a इंटू बी कह रहे हैं या b इंटू a कह रहे हैं। a इंटू बी में मतलब पहले a है बाद में b है। तो आप आगे देखेंगे a इंटू बी और b इंटू a जो है वो जनरली जरूरी नहीं होता कि वो इक्वल हो, मे और मे नॉट भी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन हम पहले a लिख रहे हैं इसका मतलब ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, बाद में b लिख रहे हैं इसका मतलब ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा CIJ, उसका ऑर्डर क्या आएगा m/q।
और यहाँ क्या करें, सी आई जे की वैल्यू क्या होती है, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के, या ये कह सकते हो जे की वैल्यू 1 to n पुट करोगे तो ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के प्लस ऑन ए आई एन बी एन के। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, इसका एक फॉर्मेट रहेगा, उस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं इसमें मेथड बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके, जिससे हम इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमें केवल ये पता चला है कि टू मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई केवल तब कर सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 0 2 -1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। अब इसका मतलब अगर जब मैंने इसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम। अब यहां जो मैं मैट्रिक्स लिखता हूं, अगर वो मैट्रिक्स में लिख देता हूं 1 2 0 1 3 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 रोज 3 कॉलम, मतलब 2 रोज 3 कॉलम। तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, दूसरे के नंबर ऑफ रोज 2 है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब इस केस में मैं क्या कहूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। यहां हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यहां हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तब कर सकते थे जब इसका ऑर्डर में यहां जो नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी होती 3 होती, मतलब मान लो 2 3 0 ये कह देता हूं। तो अब मेरे पास ये 3 आ गई, 3 कॉलम पहले में, दूसरे में 3 रोज, तो इसका मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास यहां ये होता, ये होता, तो क्या होता है इसका ऑर्डर 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 2 कॉलम्स। अब देखो क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगी। और अब मल्टीप्लिकेशन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, उसका मेथड आप देख लो कि इसको अगर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू, ध्यान दें इसका जो ऑर्डर बनेगा मेरे पास, इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, इनको हटा दो 3/2, यानी ये जो ऑर्डर होगा मेरे पास वो क्या होगा 3/2 ऑर्डर बनेगा। मतलब क्या कहते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका सेकंड वाला हटा दो, इसका फर्स्ट वाला हटा दो, जो बच गया तो वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो कैसे करोगे वो आप देखो, हम इसमें बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे यहां जो एलिमेंट होता है, यहां जो एलिमेंट होता है, अगर मैं कहना चाहूं मान लो C11 C12 C13 C2 3/2 का होगा तो C1 तो बनेगा C21 C22 C31 C32, ये बनेगा मेरे पास, क्योंकि 3/2 ऑर्डर का ना, तो ये क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो यहां से आप देखो C11 यानी पहला जो एलिमेंट आएगा वो मेरे पास क्या होता है 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी मैंने क्या करना है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, यहां जो पहला एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे करते जाओ, 1 into 1 1 into 1 प्लस फिर
2 इंटू 1 प्लस फिर 3 इंटू 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब क्या करेंगे, C12 का मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो को करोगे यानी 1 को 2 से करोगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा। अब क्या करते, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते, थर्ड कॉलम है नहीं तो ये यही कंप्लीट हो गया हमारा। अगर इसमें एक कॉलम और होती, मान लो 0 0 1 2, तो जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते तो वो यहां लिख देते। एक कॉलम और होता तो आगे एक और कर देते। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए जब तक करते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे पास केवल ये है। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, तो ये आ गया। अब आगे देखो C21, यहां जो एलिमेंट होता है C21, C21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो सेकंड रो आप देख रहे हो, अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो क्या होता है, C22, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 0 से 3 करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करते अगर होती तो, लेकिन है नहीं तो यही कंप्लीट। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट रो से करेंगे, कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले की रो को लेते हैं, दूसरे की कॉलम को लेते हैं और उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 इंटू 1 यानी -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 ये हो गया। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आ गया। और इनको अब हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। 1 इंटू 1 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 2 6 और 9, 2 6 8, 8 और 9 17, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 6 12, -1 2, -1 प्लस 2 प्लस 1 और 6 प्लस 7, ये -2 6, -2 और प्लस 6 प्लस 4 और 9 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई करते हुए क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, अगर होती तो वो यहां आ जाती है, और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। अगर इसमें फोर्थ रो भी होती, फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम से, फोर्थ रो को सेकंड कॉलम से, इनसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए एक एग्जांपल है,
इफ टू माइनस वन वन जीरो माइनस थ्री फोर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस वन माइनस एट माइनस टेन वन माइनस टू माइनस फाइव नाइन 22 15 -1 -8 -10 -1 -2 -5 9 22 एंड 15। फाइंड द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है कि ए मैट्रिक्स क्या होगा। ये जो ए है इंटू में, यानी इस मैट्रिक्स को अगर इस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो कहता है फाइंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब ए एक मैट्रिक्स है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हमें पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हमें या तो दिया होता क्वेश्चन में कि 2/3 ऑर्डर का फाइंड आउट करो, 3/4 ऑर्डर का फाइंड आउट करो, तो वो हमें इसी पार्ट से आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स ए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये भी एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इसका ऑर्डर देखो पहले कितना है 1 2 3 3/2। इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या हो कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या है 1 2 3 3/3 ऑर्डर, 3 रोज 3 कॉलम। और आपको पता है, जब आपको देखना ये है कि जब इससे हमारे पास ये आंसर आएगा तो मैं ये जो मैट्रिक्स ए है इस ए का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के लिए देखो दो बातें हैं। एक तो ये है कि मुझे ये पता है मुझे इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दो चीजें चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये पता जब ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, जब इनका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है इसका मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है, तो वो केवल कब होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। तो जब इसमें 2 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास इसमें भी 2 रोज होनी चाहिए, तभी तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। इनटू में मेरे पास यहाँ क्या हो कि मेरा आंसर ये आ जाए, और मुझे पता है कि ये आंसर कब आता है, यहाँ जो ये आंसर है मल्टीप्लीकेशन वाला वो कब आता है जब इन दोनों को छोड़ दो, जो यहाँ और यहाँ होता है वो यहाँ आता है। तो इसका मतलब पहले वाला 3 तो ठीक नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3। इसका मतलब जो मेरा मैट्रिक्स ए होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, मेरा जो मैट्रिक्स ए होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका ऑर्डर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है ABCDEF। और अगर अब क्योंकि 2/3 का हो गया, अब अगर मैं कहीं से ABCDEF की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और वो यहां पुट कर दूंगा तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए देखो अब आप इसका मतलब ये जो है क्या है ये 2 -1 1 0 -3 4 इंटू ए को मैंने क्या मान लिया ABCDEF इज इक्वल टू, तो ये है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 50। और मुझे ये पता है इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके इक्वल आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और वो इसके इक्वल आएगा। तो वहां से मैं सॉल्व करके ये ABCDEF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपको बताया ही हुआ है कैसे है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को करोगे तो 2A - D, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, यानी 2B - E, फिर 2C - F। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से है ही नहीं। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को
फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू ए, जीरो से करेंगे तो जीरो रह जाएगा, ए आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो बी आ जाएगा। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो सी आ जाएगा। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को यानी -3a + 4d। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से -3b + 4e -3c + 4f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 15। अब आपको पता है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब 2a - d, 2a - d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। 2b - e, 2b - e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। 2c - f, 2c - f कितना आ जाएगा, -10। फिर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -5, a b c की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 - d इज इक्वल टू -1, -d उस साइड जाएगा तो d की वैल्यू 3, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। b की वैल्यू क्या है -2, -2 पुट करोगे तो क्या होगा, -2 × 2 -4 - e इज इक्वल टू -8। e की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगी 4, e की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर c की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू -5 पुट करोगे तो -5 × 2 -10 -f इज इक्वल टू -10। f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और ये a b c d e f की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इनको यहाँ पुट कर दें तो देयरफॉर मैट्रिक्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -2 -5 3 4 0, जो मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और अगर चेक करना चाहें तो इस मैट्रिक्स को हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो यही आएगा, और यही हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते थे कि मैट्रिक्स ए क्या होगा। Next example is if matrix A is equal to 3 1 -1 2, then find f of A where fx is equal to x² minus 5x plus 7। इजी क्वेश्चन है, बस एक स्टेप है वो ध्यान रखना है। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² minus 5x plus 7। एफ ऑफ ए पहले भी हमने फाइंड आउट किया है, बस पहले क्या होता था जैसे एफ ऑफ 2 हम कहते थे तो उसका मतलब हो जाता था x के प्लेस पर हम 2 पुट कर देते थे। एफ ऑफ 3 का आ जाता था तो x के प्लेस पर हम 3 पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ अगर मैं एफ ऑफ ए कहना चाहता हूँ, एफ ऑफ ए, तो जनरली क्या लगता है कि जहाँ x है वहाँ a पुट कर दें, लेकिन स्लाइड चेंज आ जाता है, करना तो वही है, x की वैल्यू a क्या हो जाएगा a² minus 5a plus 7 अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक नंबर है। मैट्रिक्स में हम नंबर ऐड करने की बात करें तो वो वाला पार्ट नहीं था, बस हम क्या कर देते हैं इसमें, इसके साथ इसको मैट्रिक्स बना देते हैं, 7i कर देते हैं। तो यानी इसका मतलब मुझे एफ ऑफ ए जो फाइंड आउट करना है उसके लिए मुझे a² minus 5a plus 7i की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और यहाँ i जो है वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले a है तो a² फाइंड आउट करूँगा पहले मैं, a² का मतलब क्या होगा a इंटू ए कर सकते हो, 3 1 -1 2 3 1
-1 2। और अब तो हमें मल्टीप्लाई करना आ ही गया, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, 9 -1, 9 -1 का मतलब 8 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -3 -2 -5। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, -1 + 4 3, ये आ गया a स्क्वायर। अब हमने f ऑफ a फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर -5a + 7i। तो a स्क्वायर की वैल्यू है 8 5 -5 3, -5 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2, +7 इंटू i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1। अब इनको करें 8 5 -5 3 प्लस -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, 5 से कर दो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 से करेंगे तो 15 5 -5 10, 7 से करेंगे तो 7 0 0 7। इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, 8 और 7 15, -15 0, +5 और -5 0, -5 + 5 0, 3 + 7 10। तो ये हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 0 मैट। तो इसको आप करेंगे, नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो।